यस क्लास, आज का हमारा टॉपिक है एडजस्टमेंट इन क्लोज बुक्स, बंद बहियों में समायोजन। हमने इस टॉपिक पर का एक न्यूमेरिकल किया था वेरी शॉर्ट टाइप का, जिसमें वो एक न्यूमेरिकल था कि शिप्रा और श्रुति दो साझेदार हैं। उसमें शिप्रा को 2,000 रुपये का वेतन नहीं दिया गया है, तो सुधार के लिए क्या दीजिए, एक प्रविष्टि दीजिए। तो हमने वो न्यूमेरिकल किससे किया था, सिंगल एंट्री एडजस्टमेंट था, और उसके लिए हमने एक टेबल बनाई थी और टेबल के माध्यम से हमने अशुद्धि का सुधार किया था। उसी टॉपिक पर बेस्ड हमारा आज का न्यूमेरिकल है, वो भी सेम उसी पैटर्न पर है कि एक अशुद्धि है, उसका क्या करना है, सुधार करना है। ये सुधार भी सिंगल एंट्री एडजस्टमेंट के माध्यम से ही किया जा रहा है। अभी हम सारे न्यूमेरिकल एक टाइप के देखेंगे। मैंने आपको बताया था एडजस्टमेंट इन क्लोज बुक्स, हमारा टॉपिक यही था, एडजस्टमेंट इन क्लोज बुक्स, बंद बहियों में समायोजन। तो एडजस्टमेंट इन क्लोज बुक्स का मतलब क्या है कि वर्ष की समाप्ति के बाद, वर्ष की समाप्ति मतलब 31 मार्च या 31 दिसंबर, जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर का एंडिंग टाइम है, वर्ष की समाप्ति के बाद यदि किसी साझेदारी संस्था को पिछले वर्ष की, जिस वर्ष की पुस्तकें आपने बंद कर दी है, यदि वर्ष की समाप्ति के बाद साझेदारी संस्था को गत वर्ष की यानी कि पिछले वर्ष की यदि कोई अशुद्धि ज्ञात होती है, तो उस अशुद्धि का सुधार हम चालू वर्ष में सबसे पहले करेंगे। चालू वर्ष में सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि हमें पिछले वर्ष की अशुद्धियों का क्या करना है, सुधार करना है। ये सुधार करने की तुम्हें दो विधियां बताई गई थी। एक बताया था तुम्हें मैंने सिंगल एंट्री एडजस्टमेंट मेथड, एक बताया था मैंने तुम्हें P&L एडजस्टमेंट मेथड। अभी हमारा क्या चल रहा था, सिंगल एंट्री एडजस्टमेंट चल रहा था। सिंगल एंट्री एडजस्टमेंट में हम अशुद्धि के सुधार के लिए क्या देते हैं, एक प्रविष्टि देते हैं। आपकी कितनी भी अशुद्धियां क्यों ना हुई है, आप एक अशुद्धि करें या एक से ज्यादा अशुद्धि करें, प्रत्येक अशुद्धि के लिए अलग अलग प्रविष्टि करने की बजाय सभी अशुद्धियों के सुधार के लिए क्या कर दी जाएगी, एक ही प्रविष्टि कर दी जाएगी। और इस टॉपिक पर हम एक न्यूमेरिकल ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। आज हम उसी टॉपिक पर एक नया सवाल क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। वो भी उसी टॉपिक पर बेस्ड है। वैसे ही कोई अशुद्धि ये बता रहा है और उस अशुद्धि का क्या करना है, आपको सुधार करना है। ये आपकी बुक में है, वेरी शॉर्ट टाइप के अंदर दिया गया है। यस, वेरी शॉर्ट टाइप का 14 नंबर न्यूमेरिकल है, ये लिखा है यहाँ पे। ये वेरी शॉर्ट टाइप का 14 नंबर न्यूमेरिकल है, चैप्टर नंबर 1 से। ओके, मैं एक बार न्यूमेरिकल की सारी रीडिंग लगा देता हूँ। ABC 3 साझेदार हैं जिनकी फर्म ने वर्ष के दौरान 20,000 रुपये का लाभ कमाया, और वो लाभ 2:1 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया, जबकि वास्तविक अनुपात कितना था, 1:2:2 था। आप इस सुधार के लिए क्या दीजिए, एक प्रविष्टि दीजिए। इसने रेशियो की गड़बड़ी कर दी कि फर्म का प्रॉफिट कितना हुआ पूरे साल का 20,000, और ये 20,000 को 1:2:2 में डिवाइड करने की बजाय गलती से क्या कर दिया, इसने 2:1:1 के रेशियो में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। इस सुधार के लिए क्या पूछ रहा है आपसे, ये सिंगल एंट्री एडजस्टमेंट पूछ रहा है। अब सुधार कैसे किया जाए, ये हमारी प्रॉब्लम है। देखिए 11th क्लास में जब अपना एक चैप्टर आता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अशुद्धि सुधार, उसमें भी हमने ये टॉपिक पहले पढ़ा है 11th क्लास में कि अगर कोई अमाउंट, अगर कोई राशि किसी भी खाते के अंदर गलती से CR या गलती से DR कर दी जाती है, तो ऐसे मामलों का सुधार किस प्रकार से किया जाएगा। कोई भी राशि किसी पर्टिकुलर अकाउंट में गलती से CR या DR कर दी जाए तो उसका सुधार कैसे होता है। इस सुधार की प्रक्रिया हमने 11th क्लास में पढ़ी थी। एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि अगर कोई राशि गलती से किसी खाते में CR हो गई है, तो सुधार के समय उसे अब DR कर दीजिए। सेम अमाउंट डेबिट में लिख दो, जितना आपने क्रेडिट में लिखा है तो वो पीछे वाली गलती क्या मान ली जाएगी, सुधार मान ली जाएगी। यदि कोई राशि गलती से CR लिख दी है तो अब उसे DR कर दीजिए। गलती से कोई राशि DR कर दी है तो सुधार के समय उसे क्या कर दें, CR कर दें। तो अगर कोई रॉन्गली डेबिट हुआ है तो क्रेडिट कर दो, और कोई रॉन्गली क्रेडिट हुआ है तो सुधार के टाइम उसे क्या कर दो, डेबिट कर दो। रिवर्स चलते हैं, उल्टा हो जाता है मामला। CR वाला DR में जाता है, DR वाला कहाँ जाता है, CR में जाता है। अगर आप ये काम कर देंगे तो ये माना जाएगा कि पीछे वाली सारी अशुद्धि क्या हो चुकी है, सही हो चुकी है। तो हमारे न्यूमेरिकल में भी यही प्रॉब्लम है कि गलती से हमने प्रॉफिट 2:1:1 में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया। ये गलत रेशियो है। तो आप ये सोचिए कि यदि प्रॉफिट गलती से डिवाइड हुआ है तो पार्टनर्स में डिवाइड हुआ होगा,
और डिवाइड भी हुआ है पार्टनर्स में, तो वो पार्टनर्स के पूंजी खाते में गया होगा, क्योंकि लाभ या हानि जो भी होती है वो 7 भाइयों के पूंजी खाते में क्या की जाती है, हस्तांतरित की जाती है। तो यदि आपने लाभ गलत बांटा है तो इसका मतलब वो लाभ गलत बांट के पूंजी खाते में गया है, किस साइड में गया है ये ध्यान रखना पड़ेगा। लाभ हमेशा पूंजी खाते के CR साइड में क्या किया जाता है, हस्तांतरित किया जाता है। तो आपकी गलती यही हुई है कि आपने लाभ को गलती से क्या कर दिया है, CR कर दिया है। तो सुधार के समय जिस लाभ को तुम लोगों ने गलती से CR कर दिया है, अब उसे तुम BR कर दो, तो अपने आप ही गलती क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। जिस राशि को पहले मैंने गलत क्रेडिट किया, सुधार के समय उसे मैं क्या कर दूंगा, अब डेबिट कर दूंगा, और उसी गलत अनुपात में डेबिट किया जाएगा जिस गलत अनुपात में पहले हमने उसे क्या किया था, क्रेडिट किया था। ओके, यही एक गलती है, इसी का हमें क्या करना है, सुधार करना है। सुधार करने का तरीका मैंने तुम्हें बता दिया कि रॉन्गली क्रेडिट हुआ तो उसे अब सुधार के लिए क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे। अब ये सिंगल एंट्री एडजस्टमेंट है, क्योंकि पूछ रहा है कि एक प्रविष्टि दीजिए, तो हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। मैंने ये टेबल बनाई है, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। एक समायोजन करना पड़ेगा, तो एक समायोजन के लिए एक टेबल का नाम है स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। टेबल कैसे बनेगी, टेबल में एक कॉलम पर्टिकुलर का रहता है, फिर एक ए का कॉलम, एक बी का कॉलम, एक सी का कॉलम, एक कॉलम किसका रहता है, फर्म का रहता है। तो एक पर्टिकुलर, फिर जितने पार्टनर उतने कॉलम, एक कॉलम फाइनली किसका बनेगा, फर्म का बनेगा। हर पार्टनर कॉलम और फर्म के कॉलम के दो साइड होते हैं, जैसे इसके दो पार्ट किए, DRCR, बी के भी DRCR, सी के भी DRCR, फर्म का भी DR और CR। मैंने तुम्हें लास्ट टाइम भी बताया था कि हमारी कुछ मान्यताएं हैं, उस मान्यता को लेकर चलेंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना इस मेथड में कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी रहता है। जैसे मान्यता क्या थी कि फर्म वाले कॉलम को तुम P&L एप्रोप्रिएशन की तरह क्या करोगे, ट्रीट करोगे, उसमें वैसा ही लेखांकन करना है जैसा P&L एप्रोप्रिएशन में हम करते हैं। उसके बाद पार्टनर्स कॉलम के भी दो साइड हैं, DRCR, DRCR, DRCR। इसको भी हम ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे हम क्या बना रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ऐसे होता है, पार्टनर के नाम आते हैं और DRCR साइड होते हैं। तो पार्टनर वाले कॉलम तो जस्ट लाइक अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फर्म कॉलम जस्ट लाइक अ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, इतने कॉलम बनाने के बाद हम अपना वर्किंग काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा मैंने प्रॉफिट नाउ रेक्टिफाइड, कि जो प्रॉफिट मैंने गलती से पहले CR कर दिया था, अब उसी गलत अनुपात में 2:1:1 में मैं क्या करूंगा, DR करूंगा। तो मैंने 20,000 को 2:1:1 में डिवाइड किया, तो पहला आदमी 10,000 से DR हुआ, दूसरा आदमी 5,000 से DR हुआ, और तीसरा आदमी भी 5,000 से DR हुआ। 20,000 को मैंने डिवाइड किया है 2:1:1 में, 2:1:1 में जब 20,000 को बांटेंगे, फिर 20,000 का 2/4, 20,000 का 1/4, 20,000 का 1/4। तो पहला आदमी 10,000 से DR होगा, क्योंकि पहले वो गलती से CR हुआ था तो अब उसे DR किया। दूसरा आदमी भी गलती से CR हुआ था तो उसे भी DR किया। तीसरा आदमी भी गलती से CR हुआ था तो उसे भी DR किया। और एक नियम है कि जिन राशियों से पार्टनर डेबिट होते हैं उन्हीं राशि से फर्म क्या की जाएगी, क्रेडिट की जाएगी। तो पार्टनर अगर 10, 5, 5 डेबिट हुआ है तो इन सभी के योग से, मतलब 10, 5, 15 और 5, 20, 20,000 से फर्म क्या की जाएगी, क्रेडिट की जाएगी। यही तुम्हारी अशुद्धि थी, इसका मैंने क्या कर दिया है, सुधार कर दिया है। इन शॉर्टली न्यूमेरिकल इतना ही था कि जो प्रॉफिट गलती से CR हुआ उसे मैंने DR कर दिया, और फर्म को क्या कर दिया गया है, CR कर दिया गया है। क्योंकि फर्म में और पार्टनर्स में जो रिलेशन है वो हमेशा रिवर्स चलते हैं, विपरीत चलते हैं। जहां पार्टनर डेबिट होता है वो फर्म क्रेडिट होती है, और जहां पार्टनर क्रेडिट होता है वो फर्म क्या हो जाती है, डेबिट हो जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट, इतना काम करने के बाद मुझे फर्म कॉलम का क्या निकालना है, बैलेंस निकालना है। सभी अशुद्धियों का सुधार होने के बाद अगला काम यही करते हैं कि फर्म के कॉलम का क्या निकालते हैं, बैलेंस निकालते हैं कि फर्म का CR साइड का योग ज्यादा आ रहा है या DR का ज्यादा आ रहा है। अगर फर्म का CR का योग ज्यादा है, जैसे हमारे सवाल में फर्म की CR साइड में एक अमाउंट थी 20,000 की, DR तो टोटली ब्लैंक था, तो इसका मतलब फर्म का क्रेडिट बैलेंस है 20,000। और यदि क्रेडिट बैलेंस है तो ये पूरे का पूरा बैलेंस क्या बन जाएगा, फर्म का लाभ बन जाएगा। और हमें पता है कि फर्म का लाभ या हानि जो भी होती है वो पार्टनर्स में क्या की जाती है, डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो मैंने अब इस 20,000 को, उसी वो सेम 20 जारी है, उसी 20,000 को दोबारा डिवाइड किया प्रॉफिट ट्रांसफर। इस बार ये प्रॉफिट इनके एक्चुअल रेशियो, जो इनका राइट रेशियो था, उसमें क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। तो मैंने 20,000 को जब दोबारा डिवाइड किया 1:2:2, तो 20,000 का 1/5, 20,000 का 2/5, 20,000 का 2/5। तो 20,000 का 1/5 4,000 के क्रेडिट, 20,000 का 2/5 8,000 इसके क्रेडिट हुए, 8,000 दूसरे क्रेडिट हुए।
तो पहले प्रॉफिट रॉन्ग रेशियो में जो डेबिट हुआ और राइट रेशियो में क्या हो गया, तीनों के क्रेडिट हो गया। अब जैसे मैंने फर्म का बैलेंस निकाला वैसे पार्टनर के लिए बैलेंस निकालेंगे। उसके लिए हर पार्टनर की डीआर सीआर का क्या लगाया जाता है, योग लगाया जाता है। जैसे 10,000 4,000 योग लगाया, इधर 5 8 5 और 8। फिर इन डीआर सीआर की क्या निकालने हैं, डिफरेंस निकालने हैं। जैसे 10 में से 4 गए तो बचे कितने, 6। ये 6 डेबिट है या क्रेडिट है, तो जिस साइड का योग ज्यादा होता है बैलेंस उस साइड का ही कहलाता है। तो डीआर का योग ज्यादा था तो 6,000 डीआर। फिर 5 में से 8 गए, कितने बचे, 3,000। किस साइड का बैलेंस है, सीआर का योग ज्यादा था 8,000 रुपए, तो 3,000 को हम क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे। ऐसे ही थर्ड वन में 5,000 में से गए 8, बचे कितने, 3 सीआर है क्योंकि सीआर साइड का योग क्या था, ज्यादा था। ओके, ये तीनों जो बैलेंस निकाले हैं इनकी जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। अब एंट्री में कौन सीआर है कौन डीआर है उसके अकॉर्डिंग क्या बन जाती है, एंट्री बन जाती है। ए डीआर हो रहा है 6,000 से, तो मैंने एंट्री कर दी एज कैपिटल अकाउंट डीआर टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। ए को डेबिट किया 6 से और बी और सी को 3,000 रुपए से क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है। और ये मेरा न्यूमेरिकल कंप्लीट है, एडजस्टमेंट मेड, कि मैंने मेरा समायोजन क्या कर दिया है, पूरा कर दिया है। ये हमारा सवाल था अशुद्धि सुधार का, वेरी शॉर्ट टाइप का 14 नंबर, जिसमें हमने क्या किया है कि पहले गलत लाभ को डेबिट किया, फिर सही लाभ को क्रेडिट किया, फिर डीआर सीआर के डिफरेंस निकाले और डिफरेंस में जो डेबिट है उसे एंट्री में भी डेबिट किया और डिफरेंस में जो क्रेडिट है उसे एंट्री में भी क्या कर दिया गया है, क्रेडिट कर दिया गया है। ओके, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। इसी टॉपिक पर एक न्यूमेरिकल और देखेंगे, इस बार शॉर्ट टाइप के अंदर है। ये शॉर्ट टाइप का 8वां सवाल है जो इसी टॉपिक पर ही बेस्ड है, अशुद्धि सुधार पर ही है वो। उसमें क्या है कि एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, तीनों की पूंजी है 40,000 30,000 और 20,000 रुपए। फिर ये कह रहा है कि वर्ष 2016 के लिए पूंजी का ब्याज जो 10% लगाना चाहिए था वो गलती से क्या लगा दिया गया है, 12% लगा दिया गया है। आप सुधार हेतु क्या दीजिए, एक प्रविष्टि दीजिए। होगी ना गड़बड़, जो ब्याज तुम्हें 10 लगाना था वो तुमने गलती से क्या लगा दिया, 12 लगा दिया। ब्याज किसको मिलता है, साझेदारों को मिलता है। अगर ब्याज साझेदारों को मिलता है तो वो पूंजी खाते में सीआर हुआ होगा कि डीआर हुआ होगा, ये भी सोचना पड़ेगा। तो साझेदारों की पूंजी का ब्याज साझेदारों की आय है और वो सीआर हुआ है, मगर वो गलत सीआर हो गया। वो 10% की बजाय क्या हो गया, 12% सीआर हो गया। तो वही प्रॉब्लम, गलती से अमाउंट क्या हो गई, सीआर हो गई। तो सुधार के लिए मुझे उस अमाउंट को क्या करना पड़ेगा, दोबारा से डीआर करना पड़ेगा। और उसके बाद जो एक्चुअल इंटरेस्ट मुझे देना है 10%, वो मैं उनके अकाउंट में क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। तो जो गलती से सीआर हो गया उसे अब डीआर कर दो, और जिसे एक्चुअल में सीआर करना चाहिए था उसे अब हम क्या कर देंगे, सीआर कर देंगे। तो ये क्या माना जाएगा, हमारा अशुद्धि का सुधार मान लिया जाएगा। ओके, इस न्यूमेरिकल को भी सिंगल एंट्री का न्यूमेरिकल है। अगर सिंगल एंट्री का न्यूमेरिकल है तो सेम टेबल से क्या करना पड़ेगा, इसका सुधार भी करना पड़ेगा। तो हम सेम टेबल शॉर्ट टाइप का 8 नंबर न्यूमेरिकल के लिए क्या करेंगे, हम बनाएंगे। शॉर्ट टाइप का 8वां सवाल है भाई, जिसके पास बुक है वो देखेंगे बुक में, शॉर्ट टाइप का न्यूमेरिकल नंबर 8। शॉर्ट टाइप और न्यूमेरिकल नंबर 8 सेम टॉपिक पर बेस्ड न्यूमेरिकल है, सिंगल एंट्री एडजस्टमेंट। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन नंबर 8 वही बनेगा, सेम स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, वही सेम स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट क्या बनानी पड़ेगी, हमें टेबल बनानी पड़ेगी और टेबल के माध्यम से क्या किया जाएगा, सुधार किया जाएगा। कितने पार्टनर हैं, यहाँ भी 3 पार्टनर हैं। तो एक कॉलम बनेगा फर्म का, एक एक्स का, एक वाई का, एक जेड का और एक फर्म का। एक्स वाई जेड और एक कॉलम तुम्हें पता है फर्म का बनता है कि हर कॉलम के क्या रहते हैं, 2 पार्ट रहते हैं, डी आर सी आर डी आर सी आर डी आर सी आर डी आर और सी आर। ओके, एक कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम किसका रहेगा, फर्स्ट कॉलम रहता है पर्टिकुलर्स का। ठीक, सबसे पहला काम क्या करना है, जो गलत इंटरेस्ट आपने पहले बाय मिस्टेक क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है, उसे हम क्या करेंगे, अब पहले डेबिट करेंगे। पहले तो गलती का सुधार करें ना, पहले मिस्टेक क्या हुई है, पहले मिस्टेक ये हुई थी कि प्रॉफिट बाय मिस्टेक क्रेडिट हो गया रॉन्ग रेट से। तो जो इंटरेस्ट पहले गलती से सीआर हुआ है उसे अब क्या कर दीजिए, डीआर
कर दीजिए। कितने परसेंट की दर से हो गया? 10 की बजाय 12 CR हो गया था, तो भाई 12 DR कर दो। जिस 12 को तुमने गलती से पहले CR किया था उसी 12 को अब DR कर दो, तो बैलेंस अपने आप ही क्या आ जाएगा, दोनों साइड का बराबर हो जाएगा, जीरो पे शो हो जाएगा वो। तो इंटरेस्ट नाउ रेक्टिफाइड, कि जिस ब्याज को पहले हमने क्या कर दिया है, CR कर दिया था, उसे मैं अब क्या कर रहा हूँ, रेक्टिफाइड कर रहा हूँ, सुधार कर रहा हूँ। कितना होगा? पहले साल की पूंजी 40,000 है, 40,000 का 12% कितना बनेगा? 4800 क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। दूसरे की पूंजी है 30,000, 30,000 का 12% 3600 क्या कर दिया, मैंने डेबिट कर दिया। तीसरे की पूंजी है 20,000, तो 20,000 का 12% 2400 मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो तीनों का इंटरेस्ट क्या हो चुका है, डेबिट हो चुका है। 4800, 3600 और 2400। हमें पता है कि जो पार्टनर्स के DR होता है वो फर्म के क्या होता है, CR, उल्टा रिलेशन है ये। तो इनका एडिशन क्या हो जाएगा, फर्म के CR हो जाएगा, इनका एडिशन बनता है 10,800 रुपए। ये लो, जो इन तीनों के 12%, ये 12% की रेट से, जो इन तीनों के 12% क्या हुआ था, DR हुआ था, वो फर्म के CR हो गया। अब एक्चुअल इंटरेस्ट जो देना चाहिए था, अब वो CR करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्चुअल कितना है, 10% है। अब ये 10% क्या किया जाएगा, तीनों के CR किया जाएगा, जो वास्तव में मुझे देना चाहिए था। तो पूंजी पहले की 40,000 है, 40,000 का 10% कितना आया, 4,000। दूसरे की पूंजी थी 30,000, 30,000 का 10% 3,000। चौथे की पूंजी थी 20,000, सॉरी तीसरे की पूंजी 20,000, तो 20,000 का 10% कितना हो गया, 2,000। ये लीजिए, 4 के 7, 7 और 2 9, 9,000 इन तीनों के CR हुआ, तो फर्म के क्या होगा, DR होगा। इतना ही काम करते हैं हम हमेशा। ये लीजिए, हो गया सवाल। सेम सवाल था, उसी टाइप का था, और उसी पैटर्न पर ही क्या किया गया है, सॉल्व किया गया है। कि पहले रॉन्ग इंटरेस्ट डेबिट किया, फिर वो सारे का सारा रॉन्ग इंटरेस्ट फर्म के जाके क्या हो गया, क्रेडिट। फिर एक्चुअल इंटरेस्ट जो मुझे देना है वो तीनों के क्या कर दिया, CR कर दिया, और फर्म के क्या हो गया, वो DR। और फर्म का बैलेंस निकालते हैं। CR का योग कितना है, 10,800, DR का योग कितना है, 9,000, डिफरेंस कितना आ रहा है, 1,800 का। ओके, अब ये 1,800 लाभ बनेगा कि हानि बनेगा, वो तो आप ही बताएंगे। CR साइड का योग ज्यादा है, तो CR साइड का योग ज्यादा है, तो डिफरेंस क्या माना जाएगा, लाभ माना जाएगा। और ये लाभ हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स में, प्रॉफिट ट्रांसफर। ये लीजिए। अब नियम क्या है कि साझेदारों में लाभ हानि का बंटवारा लाभ हानि के अनुपात में होता है, बट अनुपात न होने की दशा में 1:1:1 समान लाभ हानि अनुपात मान लिया जाता है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस 1,800 के 3 बराबर टुकड़े कर दूंगा। लाभ है, लाभ पूंजी खाते में कहां जाता है, CR साइड में जाता है। तो 1,800 के जब 3 टुकड़े बराबर होंगे तो 600, 600 और 600। ये लीजिए, 600, 600, 600, 1,800 को 3 बराबर भागों में बांट के तीनों के खातों में CR कर दिया गया है। अब इनका क्या लगाया जाएगा, योग लगाया जाएगा, जैसे हमने फर्म का योग लगाया था। 4800, 4600, दोनों साइड का एडिशन लगा लें, डिफरेंस बाद में निकालेंगे। 3600, 3600, 2400 और 2600। ये लीजिए, x का 4800, 4 और 6 4600, इधर का 3600, 3 और 6 3600, इधर का 2400, 2000 और 600 कितने हो गए, 2600। अब इनके बैलेंस निकालिए। 4800 में से गए 4600, कितने बचे, 200। अब 200 DR का है कि CR का, जिस साइड का योग ज्यादा होता है, योग DR का ज्यादा है, तो 200 DR। ओके, यहाँ 3600 में 3600 गए, मतलब Y का तो जीरो बैलेंस है, ना तो कोई डेबिट बैलेंस ना कोई क्रेडिट बैलेंस। बचा कौन, Z का भी 26 में से 24 गए, कितना बचा, 200। मतलब किस साइड का, CR का योग ज्यादा था, तो ये क्या है, CR। इसका मतलब X को तो 200 से डेबिट करना है और Z को 200 से क्रेडिट करना है, और Y को ना तो DR करना है ना CR करना है। अगर आप X को 200 से DR करते हैं और Z को 200 से CR करते हैं, तो आपकी सारी गलती का क्या मान लिया जाएगा, सुधार मान लिया जाएगा। एंट्री बनेगी X कैपिटल अकाउंट DR टू Z कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से, 200 से, और नरेशन लिख देंगे एडजस्टमेंट मेड, कि हमने क्या कर दिया है, समायोजन कर दिया है। ये लीजिए, ये आपका न्यूमेरिकल क्या हो गया भाई, कंप्लीट हो गया। क्या, देखिए सेम उसी पैटर्न का, सेम वैसा ही ये न्यूमेरिकल था कि 3 पार्टनर है XYZ, तीनों का हमने गलती से 12% ब्याज क्या कर दिया, CR कर दिया। तो जो गलती से CR किया उससे पहले मैंने DR किया। 40,000 का 12%, ये पूंजी है इनकी, 30,000 का 12%, 20,000 का 12%। फिर इन तीनों के DR हुआ, तो वो सारा पैसा जोड़ के फर्म के क्या हो गया, CR हो गया।
फिर इनका एक्चुअल इंटरेस्ट 10% जो देना था वो इन तीनों की क्या किया, सीआर किया। 40,000 का 10%, 30,000 का 10%, 20,000 का 10% और तीनों का योग क्या कर दिया, फर्म के डेबिट कर दिया। फिर फर्म का बैलेंस निकाला, फर्म का सीआर का योग 10,800, डीआर में तो एक ही अमाउंट थी 9,000 की, डिफरेंस आ गया 1,800 का। सीआर का योग ज्यादा होने की वजह से 1,800 क्या बन गया, लाभ। ये फर्म का लाभ है 1,800 का। फर्म का लाभ किसको मिलता है, साझेदारों को मिलता है। तो इस 1,800 को उनका लाभ हानि अनुपात नहीं दिया गया, तो मैंने बराबर मान के 1,800 के 3 बराबर टुकड़े किए, 600 600 600 और इन तीनों को लाभ बांट दिया। अब इन पार्टनर्स के भी बैलेंस निकालने होते हैं, तो उसके लिए हर पार्टनर के कॉलम का योग लगाया, 4800 4600 3600 3600 2400 और 2600। और इन सब के भी क्या निकाल दिए मैंने, डिफरेंस। जैसे 48 में से 40 गए 200, इस साइड का योग ज्यादा तो डी आर, 3600 माइनस 3600 0, 2400 माइनस 2600 200, किस साइड का योग ज्यादा, सी आर का, तो ये सी आर बैलेंस। एंट्री क्या बनी, एंट्री बनी एक्स कैपिटल अकाउंट बी आर टू जेड कैपिटल अकाउंट ₹200 से 200 रुपए से। ये एडजस्टमेंट करने का मतलब ये कि फर्म अपने ऊपर कुछ नहीं भार लेती, फर्म पार्टनर्स में मामला क्या कर देती है, एडजस्टमेंट कर देती है। एक पार्टनर से लेके दूसरे को दे दिया, सारा मामला क्या हो गया, अपने आप ही रेक्टिफाइड हो गया। ओके, अब इस टॉपिक पर एक न्यूमेरिकल है, वो आपको मैं सेंड करूंगा और आप उसे जैसा भी आपको समझ आएगा आप उसे सॉल्व करके क्या करेंगे, मुझे सेंड करेंगे। और जिन लोगों के पास बुक्स हैं वो न्यूमेरिकल से मार्क कर लें। आपकी बुक का 10वां सवाल है, बड़े सवालों में ये 10वां सवाल है। ये 10वां सवाल आपको सॉल्व करके क्या करना है, मुझे सेंड करना है। जैसा भी समझ आए, जैसा भी आपको उत्तर माइंड में आता है, इस तरीके से होगा। टेबल मेथड है वो भी, तो उस टेबल मेथड से आप उसे सॉल्व करेंगे और जैसा भी आंसर आए आप मुझे सेंड करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।